राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मास महात्म के तृतीय अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने बताया था कि महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप को बता रहे थे कि माघ मास में किस प्रकार से स्नान करना है और क्या क्या दान करना है और इसका फल क्या क्या होता है। यदि आपने पिछले 2 दिन की कथाएं नहीं सुनी हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सकें और कथा पसंद आने पर लाइक का बटन भी दबाएं। अब आगे की कथा शुरू करते हैं। महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधरों को किस समय और क्या ज्ञान उपदेश किया था? इस विषय को कृपा करके विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, एक समय प्राचीन काल में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस प्राकृतिक प्रकोप से धर्म, व्रत, पूजन और हवन तथा संध्या उपासना इत्यादि सब समाप्त हो गए। वेद अध्ययन और मंत्रोच्चारण के शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गए। सभी जीवधारी इस प्राकृतिक प्रकोप से उद्विग्न और अव्यवस्थित होकर अपना नियम और धर्म छोड़ बैठे। संपूर्ण भूमंडल पर फल फूल और जल सब कुछ शून्य हो गया। उस महाअकाल के समय में पृथ्वी के अनेकों भागों में पानी का भी अभाव हो गया था। हे राजन, पृथ्वी और प्राणियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत में कैलाश पर्वत के पश्चिमी छोर पर मणिकूट नामक शैल शिखर पर गए। यह शैल शिखर स्वर्ण, रत्न तथा मणियों का अजस्त्र भंडार है। पर्वत की उपत्यका में श्वेत और नीले पत्थर की शिलाएं हैं। उन नीली शिलाओं के नीचे से झांकती स्वर्ण भंडार की रेखाएं काले बादलों में बिजली की रेखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। श्वेत पर्वत स्थान स्थान पर पहाड़ी फूलों, फलों, औषधियों तथा जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण ऐसा प्रदीप्त हो रहा था मानो साक्षात चंद्रमा ही है। पर्वत की तराई में यक्ष और किन्नर गायन कर रहे थे तथा शिलाखंडों ने आगे कहा, राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है और शिखर पर इसकी चौड़ाई 10 योजन है। अपनी मूल स्थिति में यह पर्वत 16 योजन का है। इस पर्वत पर हरिचंदन, देवदार, मंदार तथा अर्जुन वृक्षों का बाहुल्य है। लवंग और जायफल के वृक्षों से युक्त यह पर्वत लता, गुल्मों तथा निकुंजों से आवेष्टित है। यहाँ पर सदैव ही फलों और पुष्पों का बाहुल्य रहता है। इस सुंदर रमणीक पर्वत का अवलोकन करके दुर्भिक्ष पीड़ित महर्षि भृगु जी अपने शिष्यों सहित इस पर्वत पर निवास करने लगे। ऋषिशेष ने इस पर्वत पर अनंत काल तक निवास करते हुए पर्वत की कंदराओं तथा वनों में उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने दीर्घ काल तक तप किया। हे राजन, जब महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपति भृगु जी के समीप आ गए। दोनों ने ऋषि को आदर सहित नमस्कार किया। महर्षि ने आसन देकर उन्हें प्रेम पूर्वक बिठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल क्यों है, ऐसा भृगु ऋषि सोचने लगे। भृगु ऋषि से सांत्वना प्राप्त कर विद्याधर कुछ प्रकृतिस्थ हुआ और बोला, हे महर्षि, मैं तो स्वयं इसी भाव से आया हूँ कि आप मेरा दुख सुनकर उसके निवारण का मार्ग बताएं। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बड़ा दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के समान है। पता नहीं मेरे किस अज्ञात पाप कर्म के कारण
मुझे व्याघ्र की मुखाकृति प्राप्त हुई है। विद्याधर ने आगे कहा, मेरे साथ आई यह रूपवती स्त्री मेरी पत्नी है और यह संगीत, गायन तथा वादन में अत्यंत निपुण है। इसने कौमार्य अवस्था में 7 स्वरों का उत्थान करके मधुर स्वर में वीणा वादन किया है। इसके वीणा वादन की मुग्धकारी मनोहरता ने गायन कला तथा वीणा वादन के विशेषज्ञ देवर्षि नारद को बड़ा प्रभावित किया है और नारद जी भी बहुत प्रसन्न हो गए हैं। उस समय वीणा वादन के साथ ही इसके शरीर का अंग प्रत्यंग लय पर थिरक रहा था। इसके वीणा वादन की पंचम ध्वनि सुनकर भगवान शंकर को भी रोमांच हो गया और वे भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि शील, स्वभाव, चरित्र, गुणों तथा सौंदर्य और यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी अद्वितीय है। इसके जैसी विशेषताओं से युक्त स्वर्ग में भी कोई अन्य युवती नहीं है। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे यही दुख खाया जा रहा है कि ऐसी अद्वितीय सुंदरी का पति मैं कैसा कुरूप हूँ। मैं इसी कुरूपता के दुख की अग्नि में दिन रात जलता रहता हूँ। मैं दुखी होकर आत्महत्या तक करने की सोचता हूँ, किंतु धर्म के भय से रुक जाता हूँ। हे प्रभो, मैं किस पाप के कारण दिव्य शरीरधारी होकर भी इतना कुरूप हूँ? कैसे मेरा दुख दूर होगा? कैसे मुझे अपने पूर्व की सुंदर मुखाकृति प्राप्त होगी? क्या मैं सौंदर्य प्राप्त कर अपनी सहधर्मिणी के साथ शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूँगा? हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया मेरी इन शंकाओं का समाधान करके मेरा दुख हरण करने की कृपा करें। विद्याधर के ऐसे आर्त वचन सुनकर त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टिधारी महर्षि भृगु ने विद्याधर को सांत्वना देकर आश्वस्त करते हुए हंसकर कहा, हे श्रेष्ठ ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानी ही ग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को तो कभी शोक नहीं होता। अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त कर सांत्वना धारण करो। अनेकों बार मनुष्य विधि के विधान को महत्व न देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित कार्य होकर भी विधि विधान सहित न किए जाने के कारण दारुण दुख का कारण बनते हैं। इस प्रकार से सुफल के स्थान पर कुफल ही प्राप्त हो जाता है। विद्याधर को इस प्रकार से समझाने के बाद भृगु जी ने आगे कहा, हे विद्याधर, सभी पुण्य कार्यों को भी विधि विधान सहित ही करना चाहिए ताकि उनका सुफल प्राप्त हो सके। धार्मिक कृत्य में क्रिया भ्रष्टता या अन्य किसी प्रकार की अव्यवस्था लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। अब मैं तुम्हें व्याघ्र का मुख प्राप्त होने का रहस्य बताता हूँ। विद्याधर को व्याघ्र का मुख क्यों प्राप्त हुआ, यह जानेंगे अगले अध्याय की कथा में। यदि आपको कथा पसंद आई है तो उसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में लिखें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।